हेलो, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमने इससे पहले वाली क्लास में आप सभी को आयु पर आधारित प्रश्नों को हल कराया था। आज की जो क्लास हम लोगों की रहने वाली है वो जो भिन्न संख्याएं होती हैं, फ्रैक्शंस वाले जो नंबर्स होते हैं, उन पर आधारित क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है आप लोगों से, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है कि एक भिन्न 1/3 हो जाता है यदि अंश में से 1 घटाया जाए। ठीक है, और वह 1/4 हो जाता है यदि हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो वह भिन्न क्या होगी, वह भिन्न क्या होगा उसका मान बताइए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, उस भिन्न को मानते हैं कि वह भिन्न है क्या। ठीक है, फिर शर्त के अनुसार क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, मान लेते हैं कि वह भिन्न है क्या। माना भिन्न संख्या x बाई y है। ठीक है, जिसमें ये आपका क्या रहेगा, अंश होने वाला है, और नीचे वाला क्या रहेगा, आपका हर होने वाला है ना। यहां दिखा देंगे, तथा यहां पे अंश x और हर आपका क्या है, y है। ठीक है, अब प्रथम शर्त के अनुसार चलते हैं कि पहले शर्त में क्या बोल रहा है। प्रथम शर्तानुसार तो पहले शर्त में हम सभी से कहा जा रहा है कि वह भिन्न 1/3 हो जा रहा है जब अंश में से 1 घटाया जाता है। जैसे कह रहा है वैसे हम लोग करेंगे। अंश में से 1 घटाने के लिए करा तो अंश में से 1 घटा देंगे, तो अब 1/3 बन जा रहा है। तो क्या करेंगे, x बाई y है, ये भिन्न है, इसमें से अंश घटाने के लिए कह रहा है तो अंश में से 1 घटा दिए, इक्वल टू, तो वह भिन्न क्या हो जा रहा है, 1/3 हो जा रहा है। वह संख्या क्या होगी, 1/3। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर ये गुणा कर लेते हैं, y का मल्टीप्लाई किसके साथ, 1 के साथ, और 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ, x माइनस 1 के साथ। तो 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो 3 का x में तो 3x, 3 का 1 में माइनस है तो -3 इज इक्वल टू y का 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो आपका क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब यहां पे क्या करेंगे, -3 को इधर रिप्लेस कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, माइनस से इधर जाएगा प्लस जाएगा। ठीक है, और y को आप इधर लाइए, प्लस है इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। इसको आप एक इक्वेशन का नाम दे दीजिएगा, क्या समीकरण नंबर 1 है, एक समीकरण का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब दूसरे शर्त में चलते हैं। दूसरे शर्त में क्या बोला गया है, देखिए दूसरे शर्त में ऐसा कहा गया है कि वह भिन्न 1/4 हो जाती है यदि हर में 8 जोड़ दिया जाता है। ठीक है, द्वितीय शर्तानुसार ठीक है, तो दूसरे शर्त में क्या करेंगे, भिन्न आपकी है x बाई वाई। बोल क्या रहा है, इसमें यदि आप 8 जोड़ते हैं इसके हर में तो वह 1/4 हो जाता है। 8 जोड़ देते हैं तो आपका 1/4 हो जा रहा है। ठीक है, यहां भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, y प्लस 8 का 1 के साथ, 4 का x के साथ,
तो 4 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4x इक्वल्स टू y प्लस 8 का 1 में तो क्या हो जाएगा y प्लस 8 ही हो जाएगा। ठीक है, अब आइए y को इधर रिप्लेस कर देते हैं, प्लस है इधर आएगा माइनस, ये आपका हो जाने वाला है 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर अगला, सेकेंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, हल करेंगे। क्या करना है, या तो आप 2 में से 1 को घटा दें, ठीक है, या तो 2 में से 1 को घटा दें, या तो 1 में से 2 को घटा दें। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। लिखते हैं कि समीकरण 2 में से 1 को घटाते हैं, तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 में से 1 को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, घटा दे रहे हैं। तो समीकरण 2 आपका ये है 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। पहला समीकरण क्या है, ये है, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, इसको माइनस कर लेते हैं, तो ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। तो देखिए ये प्लस है और माइनस है, जब सेम गुणांक हो और विपरीत चिन्ह हो तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, है ना। अब 4x में से 3x माइनस कर लेंगे तो आपका क्या बचेगा, यहाँ पे x इक्वल्स टू 8 में से 3 माइनस कर लीजिए, क्या आ जाएगा आपका 5, x का मान आपका आ गया। अब आप क्या करेंगे, ये जो x का वैल्यू है ये उठा करके कहां पर रखेंगे, किसी इक्वेशन में रखेंगे, या फिर आप समीकरण 1 में रख दीजिए, या फिर समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए, किसी में भी आप रख सकते हैं, y का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए इसी में रख देते हैं, ये x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रख देते हैं, जहां पे x है वहां पे क्या रख देंगे, 5 रख देंगे, तो हो जाएगा 3 इंटू 5 माइनस वाई इक्वल टू 3, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 3 पच्चीस 15 माइनस वाई इक्वल टू 3। ठीक है, ये माइनस वाई है, इसको इधर भेजेंगे तो प्लस जाएगा, इसको इधर कर देंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 माइनस 3। ठीक है, माइनस कर देंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 में से यदि आप 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, संख्या की ये हो गई, y का मान आ गया 12, x का मान कितना आया है 5, तो आपकी भिन्न संख्या क्या हो जाएगी, अतः भिन्न संख्या इक्वल्स टू क्या है, x बाई वाई है। ठीक है, तो x का मान रख देंगे 5 और y का मान 12, तो संख्या क्या हो जाएगा आपका 5/12। ठीक है, 5/12 आपकी संख्या है, यही पूछा गया आगे। यदि आप इसका जांच करना चाहते हैं तो जांच भी आप कर सकते हो, कैसे, देखिए अगर हम जांच करें इसका, तो यहां पे जांच आपके दिखा देते हैं आप लोगों को जांच करके। चलिए क्या करेंगे, जांच करने के लिए कंडीशन क्या है कि आप x और y का जो वैल्यू आपका आया हुआ है, ठीक है, वो आप क्या करते हैं, समीकरण 1 के लेफ्ट हैंड साइड में और जो समीकरण 2 है उसके लेफ्ट हैंड साइड में बाएं पक्ष में x और y का मान रखेंगे। यदि वो आपका राइट हैंड साइड यानी दाएं पक्ष के बराबर आएगा तो आपका जो x और y के वैल्यू आए हैं वो बिल्कुल सही होंगे। ठीक है, तो चलिए रखते हैं, समीकरण नंबर 1 में रख के चेक करते हैं। पहले समीकरण नंबर 1 में रखें, यहां एक x की जगह पे 5
y की जगह पे 12, तो 3 इंटू 5 माइनस 12, सॉल्व कर लीजिए। 3 25 हो जाएगा आपका 15 माइनस 12, तो संख्या क्या हो जाएगी? 15 में से 12 घटाएंगे 3, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या है कि जो आपका वैल्यू आया है x और y का वो बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, सेकंड में भी रख के आप जांच कर सकते हो। समीकरण नंबर 2 में भी आप रख के जांच कर लेंगे, x और y का मान रख के। तो रखिए समीकरण नंबर 2 में यहां, तो 4 इंटू एक्स का वैल्यू 5 माइनस y का वैल्यू 12, देखिए कितना हो जाएगा? 4 25 हो जाएगा आपका 20 माइनस 12, फिर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है ना। इसका मतलब क्या है, जो हम लोगों का वैल्यू आया है x और y का मान और जो भिन्न उससे प्राप्त हुआ है वो सही है ना। अब देखिए जैसा बोला है कंडीशन में, शर्त के अनुसार भी यदि आप सेटिस्फाई कराते हैं तो भी हो जाएगा। क्या बोला गया है? जैसे x माइनस 1 बोला क्या है पहले शर्त में कि अगर आप भिन्न के, बोला है कि यदि आप अंश में से एक घटा देते हैं, अंश में से एक घटा देते हैं, कोई जब भिन्न 1/3 प्राप्त हो रहा है, कब प्राप्त हो रहा है? जब आप अंश में से एक घटा रहे हो। तो अंश आपका है कितना? अंश निकला है आपका, देखो शर्त के अनुसार, पहले शर्त में बोला है कि जब आप किसी भिन्न के अंश में से एक माइनस करते हो, ठीक है, तो वह भिन्न कितना हो जा रहा है? 1/3 हो जा रहा है। कैसे? यहां पे चेक कर सकते हैं। जैसे भिन्न आपका पता चल गया, 5 बाई कितना है? 12 है। 5 बाई कितना है? 12 है। अब बोल रहा है कि यदि इसके अंश में से आप एक घटाते हैं तो वह 1/3 हो जा रहा है। तो देखो आप घटा के चेक कर सकते हो। जैसे आप इसे हम अंश में से एक माइनस कर दे, देखो कितना आएगा आपका? तो 5 में से एक घटाएंगे 3 बटे कितना? यहां पे 4 आएगा। 5 में से एक घटाएंगे तो 4 आएगा ना भैया, सॉरी, ठीक है। अब बट्टी कितना? 12। देखो 4 एकम 4, 4 3 12, तो अब भिन्न किस में बदल गया? 1/3 में बदल गया, है कि नहीं? पहले शर्त सेटिस्फाई हो गया। बोला है कि अगर आप किसी भिन्न के अंश में से एक माइनस करते हो तो वह 1/3 हो जाता है। तो देखो 5/12 भिन्न था, उसमें से एक माइनस करेंगे तो 4/12 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे तो 4 एकम 4, 4 3 12, यानी भिन्न 1/3 हो गया। इसके बाद आप क्या करते हो? दूसरे शर्त को भी आप सेटिस्फाई करा सकते हो। देखो इसमें भी देखिए, दूसरे में क्या गया? दूसरे शर्त में ऐसा बोला गया है कि यदि आप किसी भिन्न के हर में 8 जोड़ देते हो तो वह 1/4 हो जाता है। तो वह 1/4 हो जाता है। तीनों भिन्न आपका प्राप्त हुआ है 5/12। अगर आप इसमें इसके हर में 8 जोड़ देते हो तो वह भिन्न किसमें बदल जा रहा है? बोल रहा है 1/4 हो जाता है। तो देख लीजिए, हो जाएगा 5/8 जोड़े तो 12 8 कितना हो जाएगा आपका? 20। इसको भी कैंसिल करेंगे तो 5 एकम 5, 5 चौक 20, देखिए 1/4 था गया, 1/4 आ गया। मतलब आपके जो भिन्न संख्या प्राप्त हुआ है 5/12, वो एकदम बिल्कुल भी 100% क्या है? एकदम करेक्ट है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं? अपने आंसर की जांच भी कर सकते हो, ठीक है। आशा करते हैं आप बहुत ही अच्छे से समझे होंगे, ठीक है। अब इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अब चलिए देखिए, अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड आप लोग देख लीजिए, सामने फ्रंट पे आपको दिखाई देगा बोर्ड पे। सेकेंड नंबर में क्या बोला गया है? सेकेंड नंबर में ऐसा बोला है कि हम पढ़ रहे क्वेश्चन को, बोला गया है कि किसी संख्या, कोई भिन्न संख्या है, यदि उसके अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है तो वह 9/11 हो जाता है, 9/11 हो जाता है, ठीक है। अगली शर्त में क्या बोल रहा है? यदि
संख्या के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो वह संख्या 5/6 हो जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहां भी मान लेते हैं पहले कि वह भिन्न है क्या आपकी। क्वेश्चन नंबर 2 माना भिन्न संख्या आपकी क्या है, x/y है, जिसमें अंश जो है न्यूमरेटर जो है वो आपका x है। ठीक है, ये और उसका डिनोमिनेटर यानी हर जो है वो आपका क्या है, y है। ठीक है, अब पहले शर्त में पढ़िए। पहला शर्त देखिए क्या लिखा गया है। प्रथम शर्तानुसार पहली शर्त में ऐसा बोला है कि यदि अंश और हर दोनों में दोनों में क्या, 2 जोड़ दे, ऐड कर दे तो वह 9/11 हो जाता है, 9/11 हो जाता है। तो पहले शर्त में करते हैं, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ना है। तो चलिए, आपकी भिन्न संख्या हमने क्या माना है, x/y। इन दोनों अंश और हर में 2 जोड़ना है, तो इसमें 2 जोड़ दीजिए प्लस इसमें भी, तो वह भिन्न किसमें बदल जाता है, 9/11 हो जाता है। यहां पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। ठीक, ऐसे तो 11 का मल्टीप्लाई इसमें और इसमें करेंगे, तो 11 का x में तो क्या हो जाएगा आपका 11x प्लस 11 का 2 में, तो 11 दूना हो जाएगा आपका 22 इक्वल टू 9 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 9y प्लस 9 दूना हो जाएगा आपका 18। ठीक है, ठीक क्या हो जाएगा 11x, ये माइनस प्लस है, इधर आएगा माइनस 9y इक्वल टू 18 यहां पे है, 18 को रहने दीजिए प्लस 22 को उधर भेज दीजिए, इधर जाएगा तो माइनस जाएगा, तो 18 माइनस 22 हो जाएगा 11x माइनस 9y इक्वल टू 22 में से 18 तो -4। ठीक है, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, -4 आया क्योंकि ये बड़ा नंबर है तो साइन भी, चिन्ह भी उसी का आएगा। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 हो गया। अब दूसरा शर्त देखिए, दूसरे शर्त में पढ़िए क्या बोला है, बोला है कि यदि अंश और हर, यदि संख्या के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दे तो अब भिन्न कितना हो जा रहा है, 5/6 हो जा रहा है। द्वितीय शर्तानुसार यानी दूसरे शर्त में, दूसरे शर्त में क्या हो जाएगा कि अंश और हर में 3 जोड़ना है, तो x प्लस 3 बाई वाई प्लस 3, तो अभी कितना हो जा रहा है 5/6 हो जा रहा है। यहां भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, y प्लस 3 का 5 के साथ और 6 का x प्लस 3 के साथ, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का x में तो 6x, 6x हो गया, 6 का 3 में तो 6 3 18 इक्वल टू 5 का y प्लस 3 के साथ, 5 का y में मल्टीप्लाई तो 5y प्लस 5 3 15। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, 5y को इधर करिए यानी चर को एक तरफ अचर को एक तरफ, तो 6x अपनी जगह रहेगा, 5y को इधर करेंगे तो क्या आ जाएगा -5y, 18 को उधर भेज देंगे तो प्लस है तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 6x, ये इधर आएगा -5y इक्वल टू 15 अपनी जगह पे रहेगा, ये प्लस उधर भेज दीजिए माइनस हो जाएगा 18। अब क्या करेंगे, माइनस करिए तो हो जाएगा 6x माइनस 5y इक्वल टू 18 में से 15 घटाएंगे 3 आएगा, वही माइनस साइन के साथ, क्योंकि ये बड़ा है
तो चिन्ह भी उसी का आएगा, यानी -3। इसको आप अगले इक्वेशन का नाम दे दीजिएगा। ये कौन सा इक्वेशन है? इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 2 है। अब क्या करेंगे? अब हम लोग क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, समीकरण 1 और 2 को। अब सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, या तो आप प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग कर लीजिए हल करने के लिए, या फिर विलोपन विधि का। देखिए, जब ऐसे समीकरण आपको दिखाई देंगे दो, तो समीकरण युग्म को हल करने की जो सबसे अच्छी विधि मानी जाती है वो कौन सा होता है? विलोपन विधि। और इस विलोपन विधि में आप करते क्या है, कंडीशन क्या है हल करने का? तो उसमें दो कंडीशन आपको ध्यान रखना होता है। पहला, तो इसमें एक चर को गायब करना पड़ेगा अगर आप विलोपन विधि अपनाते हैं तो, ठीक है। जिस चर को आप गायब करेंगे उनका गुणांक सेम होना चाहिए। उसके साथ साथ जब उनका गुणांक सेम हो जाएगा, कोफिशिएंट सेम हो जाएगा, तो उनके चिन्ह को विपरीत करेंगे, ठीक है। यही दो शर्त है। तो चलिए, मान लीजिए हम y को गायब करना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? इसकी गुणांक को सेम करना पड़ेगा, है ना। जैसे देखिए, इसका गुणांक इसमें क्या है, समीकरण 1 में 9 है माइनस में, यहां पे इसका गुणांक कितना है? 5 है माइनस में, है ना, माइनस चिन्ह के साथ है। यानी इसका गुणांक 5 है इसमें, और इसमें 9 है। दोनों समीकरणों में y के गुणांक को सेम करना है हमको। तो क्या करेंगे, अगर हम लोग क्या करें, इस समीकरण 1 में 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 9 45 हो जाएगा। अब इसको भी 45 करना है आपको, तो इसमें भी क्या करें, यदि हम 9 से मल्टीप्लाई कर दें समीकरण किसमें? 2 में, तो ये भी 9 25 हो जाएगा 45, है ना। तो आपका सेम हो गया गुणांक। अब उनके चिन्ह को हम लोग बदल लेंगे, है ना। तो क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, दोनों साइड होगा 5 का मल्टीप्लाई। समीकरण 1 में करेंगे तो देखो 5 का आप करिए 11 में, तो 11 25 55। पहले लिख दीजिए क्या किए हैं, गुणा किए, तो लिखेंगे कि समीकरण 1 में 5 तथा समीकरण 2 में 9 से गुणा करने पर, ठीक है, 9 से गुणा करने पर। अब क्या करेंगे, लिख देंगे, यहां 5 से गुणा किए तो कितना जाए, 11 25 55 एक्स, फिर 5 का 9 में, तो माइनस 5 9 45 वाई इक्वल टू, इसमें गुणा करेंगे 5 चौके 20 माइनस 20। बल्कि इसको भी आप एक समीकरण का नाम दे सकते हो। मान लीजिए कि समीकरण नंबर अगला है, समीकरण नंबर 3 हो गया। इसके बाद 9 से मल्टीप्लाई करें दूसरे समीकरण में, तो कितना हो जाएगा, 9 6 54 54x, फिर 9 का इसमें करेंगे माइनस 45 वाई इक्वल टू 9 3 27, ठीक है। इसको भी आप एक समीकरण का नाम दे सकते हो, क्या हो जाएगा, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर अगला है यानी 4, है ना। अब क्या करते हैं, देखिए इनका गुणांक सेम हो गया है, तो इनके चिन्ह को विपरीत कर देते हैं। कैसे होगा, अगर इनको आपस में घटा देता हो, चाहे 3 में से आप 4 को घटा दीजिए या 4 में से 3 को, तो चलिए ऐसे ही घटा देते हैं कि 3 में से 4 को ही, ठीक। तो क्या हो जाएगा, देखो ये आपका हो जाएगा, घटाएंगे तो ये जाएगा प्लस है तो माइनस, और ये माइनस है तो आपका प्लस, यहां भी क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए 55x में से 54x माइनस कर देंगे, 55x में से 54x माइनस होगा तो एक x बचेगा, यानी केवल x बचेगा, घटा दीजिए तो x बच गया। ये हो जाएगा आपका कैंसिल, सेम है लेकिन विपरीत चीज है इसलिए कैंसिल हो गया। इक्वल टू 27 में से 20 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 7 आएगा प्लस में, x का मान आ गया हम लोगों का, ठीक है। अब
यही x का मान आप उठा करके किसी समीकरण में रख दीजिए, या तो आप एक में रख दें, या तो आप दो में रख दें, या फिर किसी में तीन और चार में से किसी में रख सकते हैं। तो चलिए मान लीजिए इसमें और इसमें मल्टीप्लाई वॉलेस कर लिए, एक काम कर लिए, तो चलिए इनमें से किसी में रख देते हैं। तो y x का मान उठा के किस में रख देते हैं, समीकरण 3 में रख देते हैं, जिससे किसका मान पता चलेगा, y का। तो क्या करेंगे, लिखेंगे कि x का मान समीकरण 3 में रखने पर ठीक है। तो चलिए रख देते हैं, जहां x है वहां पे कितना रख देंगे, 7। तो 55 है, x है, x की जगह पे 7, फिर माइनस 45y इक्वल टू माइनस 20। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 5 सत्ते 35 और 5, फिर यहाँ 7 5 से 35, 35 और 3 38, 385 माइनस यहाँ पे 45y इक्वल टू माइनस 20। अब आप क्या करेंगे, माइनस 45y को उधर दे दीजिए, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और इसको इधर कर देंगे, माइनस से रहेगा प्लस, हो जाएगा 45y इक्वल टू 385, और ये इधर आएगा, ये अपनी जगह रहेगा, ये माइनस से इधर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक, इसको ऐड कर लेते हैं, तो 0 में 5 ऐड करेंगे तो 5, 2 में 8, 8 2 10, 10 का 0 हाथ लगा 1, और 3 1 4 हो जाएगा आपका। इधर आपका 45y। ठीक है, y में क्या है, 45 का मल्टीप्लाई है, y में देखिए 45 का क्या है, गुणा है, इधर आएगा तो भाग में बदल जाएगा, ये y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 405 बटे कितना, 45, 5 से कट कर दीजिए। ठीक है, तो 5 9 45, यहाँ पे देखिए 5 बटे 40 हो जाएगा, 5 1 5, तो 9 से फिर इसको कैसे कर दीजिए, 9 कम 9 9 9 81, यानी y का वैल्यू क्या है, y का मान आ गया 9। ठीक है, y का मान कितना आ गया, 9 आ गया। और देखिए अगर y का मान आ गया 9, तो भिन्न आपकी क्या हो जाएगी, 18 भिन्न। x बाई वाई है, तो संख्या क्या हो जाएगा, x का मान है 7, और y का मान कितना है 9 बाई 9, यानी भिन्न आपका क्या हो जाएगा 7 बाई 9 है ना। अब क्या करेंगे, आपका आंसर आ गया। अगर आप जांच करना चाहते हैं तो यहां भी आप जांच कर सकते हो, x और y का मान उठा करके समीकरण 1 में और 2 में रख दीजिए, चेक कर लीजिए। चलिए देख लीजिए इसको भी। अच्छा, जांच करने के लिए हमें चलिए बता ही देते हैं जांच कैसे आप करते हो। यहाँ भी क्या करेंगे, रख देते हैं x और y का मान समीकरण 1 में लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, राइट हैंड साइड के बराबर आएगा, तो आप अपने आंसर से सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 11x है, x की जगह कितना रखना है 7, माइनस कितना है 9y, 9y की जगह 9, सॉल्व कर दीजिए, 11 सत्ते 77 माइनस 81, 9 9 81, घटा दो, देखिए कितना है आपका, 11 में से 7 से 4 हो जाएगा, यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 7 0, यानी 4 आ रहा है राइट हैंड साइड के बराबर, वो भी माइनस में आएगा। देखिए ये बड़ा है तो चिन्ह दीजिएगा, यानी माइनस 4 आ गया है ना। उसके बाद दूसरे समीकरण में भी रख कर सकते हो, समीकरण नंबर सेकंड, क्या है समीकरण नंबर सेकंड, इसमें भी x की जगह पे 7 रख दीजिए, y की जगह पे कितना
9 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 6 गुणे एक्स की जगह पे 7 माइनस 5 गुणे वाई की जगह पे 9। इसको भी सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा 6 सत्ते 42 माइनस 9 बचे 45, घटा देंगे 45 में से 42, कितना आएगा -3 आएगा, यानी राइट हैंड साइड बराबर आ गया। इसका मतलब क्या है कि आपका जो भिन्न प्राप्त हुआ है 7/9, यानी x का मान जो 7 आया है, y का मान जो 9 आया है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब जैसे जैसे सब बोला आप कर सकते हो, इसमें चेक कर सकते हो, और भी ऐसे डायरेक्ट इसमें रख के भी सेटिस्फाई कर सकते हो शर्त के अनुसार। जैसे शर्त में क्या बोला आप लोगों से कि यदि पहले शर्त में बोला है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ देते हो तो वह कितना हो जा रहा है 9/11 हो जा रहा है। तो यहाँ रख के चेक कर सकते हो इसको भी। कैसे, अगर यह भिन्न देखिए कितना है 7/9 है, दोनों में अगर आप 2 जोड़ते हो तो देखिए कितना हो जाएगा 9, 7 2 9 हो गया और 9 2 11, तो अब दिन कितना हो गया 9/11 हो गया। ठीक है, और दूसरे शर्त में क्या बोला है कि अगर अंश और हर दोनों में 3 जोड़ देते हैं तो अब ये क्या देता है 5/6। देखिए 7/9 है आपका, अगर ये 3 जोड़ते हैं अंश और हर दोनों में 3 जोड़ते हैं तो अब कितना हो जाएगा 5/6 हो जाता है। देखिए 7 3 10 और कितना बटे 9 3 12, कट कर दीजिए, 2 बच्चे 10 हो गया, दूसरे के 12, तो अभी कितना बदल गया 5/6 में बदल गया, है ना। तो इस प्रकार आप चेक कर सकते हैं और जांच भी कर सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं यहाँ भी इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल आसानी से समझे होंगे, है ना। फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो पॉज करके देख लिया करिए या इसको रिपीट करके क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर रिवाइज कर लेंगे, है ना, दोनों क्वेश्चन को।